हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य और आप मेरे साथ जुड़े हैं एक्स्ट्रा सीरीज़ में। आज जो हम कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर आए हैं वो है टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर के ट्रेन एक्सीडेंट के क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को हम कैसे ही पढ़ने के बाद केवल और केवल 3 सेकंड में कर सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को आज की ट्रिक समझने के बाद 3 सेकंड में कर पाए तो सीधा वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए सीधा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक ट्रेन का एक्सीडेंट स्टेशन एक्स से 120 किलोमीटर दूर हो गया। यह अपनी पिछली गति के 5/6 पर शेष यात्रा पूरी करती है और स्टेशन वाई पर 2 घंटे देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना 300 किलोमीटर आगे होती तो यह केवल 1 घंटा लेट होती। ट्रेन की गति क्या थी? क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। अब क्वेश्चन करने का तरीका क्या है? केवल और केवल 3 सेकंड में। हमने बोला कि जो दुर्घटना हुई है वो कितने किलोमीटर आगे हुई है? 300 किलोमीटर आगे। पहले 2 घंटा लेट थी और अब कितना घंटा लेट है? 1 घंटा लेट है। तो दोनों में डिफरेंस कितना है? 1 का। अब सीधा सीधा क्या करना है? आंसर कैसे आएगा? उसने 5/6 स्पीड का यूज किया है। 5/6 का मतलब अगर उसकी स्पीड 6 थी तो उसने कितने का यूज किया है? 5 का। तो कितने का यूज नहीं किया है? 1 का। तो सीधा लिखिए जितने का यूज नहीं किया और जितने का यूज किया, और आपका आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ये है तरीका स्पीड निकालने का। इन्हीं क्वेश्चंस में आपको बोलता है कभी कभी डिस्टेंस निकालने के लिए। तो वो क्वेश्चन कैसे होंगे वो भी देखते हैं एक बार, और इसी क्वेश्चन को करते हैं फिर से केवल और केवल 3 सेकंड में। क्वेश्चन कह रहा है ट्रेन का एक्सीडेंट 1600 किलोमीटर दूर हो गया। यह अपनी पिछली गति के 60%। तो अब आपको पता है 60% यानी कि 3/5। यह है यूज्ड स्पीड, यानी 5 में से अगर उसने 3 का इस्तेमाल किया है एक्सीडेंट होने के बाद तो कितने का वो इस्तेमाल नहीं कर पाई है? 2 का। पूरी यात्रा करती है, स्टेशन वाई पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना 400 किलोमीटर आगे हुई होती, 450 किलोमीटर आगे होती तो केवल 1 घंटा लेट होती। पहले कितना घंटा लेट थी? 3, और अब 1। दोनों में डिफरेंस 2। मल्टीप्लाई किससे करना है? नॉट यूज्ड और यूज्ड। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ और आपका आंसर आ गया 150 किलोमीटर पर आवर। यानी सीधा सीधा आप ट्रेन की स्पीड बताएंगे 150 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ये ट्रिक हम अप्लाई कैसे कर रहे हैं एक बार मैं इसको जनरलाइज कर देता हूं। हमें देखना है डेल्टा डी, यानी कितनी आगे उसका एक्सीडेंट होता है। डेल्टा टी यानी पहले कितने घंटे लेट थी और अब कितने घंटे लेट है, वो डिफरेंस मल्टीप्लाइड नॉन यूज्ड स्पीड और यूज्ड स्पीड। इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझेंगे बाद में, पर आज हम बात कर रहे हैं केवल और केवल ट्रिक पर। केवल 2 क्वेश्चन बन सकते हैं इस टाइप। स्पीड उसने पूछ ली है आपसे, और क्या पूछ सकता है वो? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो अगले क्वेश्चन में हम समझते हैं। देखिए जरा फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। 50 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ट्रेन दुर्घटना का शिकार हो जाती है और इसकी गति अपनी वास्तविक गति की 3/4 हो जाती है। 35 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना 24 किलोमीटर अधिक का सफर करने के बाद होती तो यह ट्रेन 25 मिनट देरी से पहुंचती। ट्रेन की दूरी भी बतानी है और गति भी बतानी है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन? अभी हमने पढ़ा है डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, नॉन यूज्ड स्पीड डिवाइडेड बाय यूज्ड स्पीड। तो 24 किलोमीटर आगे दुर्घटना हुई होती, पहले 35 मिनट और अब 25 मिनट। तो डिफरेंस कितने का है? 10 मिनट का। इसको घंटों में बदलने के लिए 60 से आप डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाइड 3/4 स्पीड से चली है तो कितने का यूज नहीं हुआ? 1 का। कितने का यूज हुआ? 3 का। इस 10 से ये 0 कैंसिल आउट हुआ, 3 से 2, और ट्रेन की स्पीड सीधा आ गई कितनी? 48 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको निकालना है डिस्टेंस तो वो है और आसान। अगर आपसे पूछता है वो डिस्टेंस तो इस बात को समझिए कि पहले ही वो कितना दूर चल चुकी थी? 50 किलोमीटर। बची हुई डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है? सेम यही कॉन्सेप्ट, यानी डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, 24/10 मिनट, और मल्टीप्लाई किससे करना है? कितने मिनट वो लेट होती अगर उसका एक्सीडेंट जहां पहले हो रहा था। आप लिखेंगे 5 से 2 बारी में सिंप्लीफाई, 7, 2 से 12, 12 गुणा 7 84, 50 प्लस 84, आपका आंसर आ गया 134 किलोमीटर। यानी इतनी आसानी से ये जो भारी क्वेश्चंस है जिनको हम डिफिकल्ट बोलते हैं कभी कभी टाइम एंड डिस्टेंस के टॉपिक पर, इनको आप केवल और केवल 3 सेकंड में कर सकते हैं। या तो आपसे स्पीड पूछेगा या डिस्टेंस, यानी इतना लिखने के लिए आपको लगेंगे केवल और केवल 3 सेकंड। तो हमने समझा आज कि कैसे हम एक्सीडेंट वाले क्वेश्चंस को ट्रिक से कर सकते हैं। अब इस ट्रिक की जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो मिलेगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तो अगर आपको चीज़ें पढ़नी है बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक तो आना पड़ेगा आपको हवेली पर। हमारी हवेली है यह चैनल जिसमें हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, और ऑनलाइन क्लासेस में
हमने जो बैच स्टार्ट किया है वो किया हुआ है यूपी और उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का, जिसमें टॉपिक चल रहा है एवरेज। टाइमिंग है जिसकी सुबह 11 बजे और मंडे टू फ्राइडे हम ये क्लासेस लेते हैं। तो अभी तक हमने इसमें लगभग 5 टाइप कवर किए हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो एक बार उन क्वेश्चंस को आप देखें, उस क्लासेस को आप देखें, जो पीडीएफ उन क्लासेस में डिस्कस हो रही है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको ट्रिक पसंद आई होगी। तो अपना और अपने चाहने वालों का रखें ख्याल। थैंक यू वेरी मच।